तो समीम अपने लिए लड़ाई लड़ने के लिए नहीं आया। जहां तक लोग बोले कि आप नॉमिनेशन कराइए, हम खर्च देते हैं लड़ाई लड़ने, क्या उसमें एक भी प्रत्याशी ने पूरे बिहार जिला में विकास चाहिए, विकास की लड़ाई लड़ रहे हैं, युवा की लड़ाई। एक है आरजेडी, दूसरा है जेडीयू, दोनों मिलकर जिला ननौरा पंचायत पड़ता है सर। ननौरा पंचायत में गांव का नाम थोड़ा मिस्टेक, गलती भगवान भी माफ करता है, चौथा गलती भगवान नहीं माफ करेगा, चौथा गलती में उतार के हटा देगा आपको। देख रहे हैं पब्लिक बाइट और मैं हूं प्रभात। जहां तक एमएलसी चुनाव को लेकर के सरगर्मियां बढ़ती जा रही है, तमाम राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ बुद्धिजीवी वर्ग, सामाजिक वर्ग से भी अपनी योगदारी देने के लिए तैयार हैं। तो इसी दौरान हम नवादा विधान परिषद क्षेत्र में आए हैं, जहां से एक निर्दलीय प्रत्याशी मोहम्मद समीम उद्दीन मंसूरी जी ने कल अपना नामांकन कराया। आइए हम उनसे कुछ जानेंगे, समझेंगे। इस बार एमएलसी के चुनाव में अपने आप को प्रेजेंट किया है, तो कैसे उस पे देखते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है पब्लिक बाइट में आपका समीम जी। नमस्कार, धन्यवाद। आपके तमाम दर्शकों को मैं धन्यवाद देता हूं, आपके तमाम मीडिया कर्मियों को मैं धन्यवाद करता हूं कि आज कम से कम पब्लिक बाइट और बहुत सारी आप बोले हैं कि आप एमएलसी प्रत्याशी का नामांकन कराए हैं। मैं कराया हूँ, हम नहीं कराए। मेरा जितना 183 पंचायत में 113 पंचायत जो हम घूरे हैं, घूरने के बाद जब पूरे पंचायत जब जन जन तक, हर एक वार्ड तक जब पहुँचे हैं, तो लोग बोला कि नहीं सर आप आएँ, आपके जैसे लोग की ज़रूरत है, समाज को के हित के लिए, समाज के लिए आप कुछ उत्थान कर सकते हैं। समझ लिए जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो लाए मुझे, वो दबाव दे के हम, क्योंकि जनता फाउंडेशन के माध्यम से सम्मानित समारोह का एक कार्यक्रम चलाएं, सबका साथ सबका आशीर्वाद। शायद आप लोग देख रहे होंगे मेरे सोशल मीडिया पे और बहुत सारे पेपर में, प्रिंट मीडिया में भी आई है, जो हमारे जनप्रतिनिधि जो चुन के आए हैं पंचायती राज के चुनाव में, जिनसे जब मिले तो बोले कि सर 18 साल से लोग बैठे हुए हैं लेकिन कोई पंचायत एक बार विजिट नहीं किया, आप कभी आए, आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, उससे 3 महीना पहले आप मेहनत कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप में कुछ लक्ष्य है समाज के लिए कुछ करने का, पंचायत में कुछ करने का। आप आइए नॉमिनेशन। जहाँ तक लोग बोले कि आप नॉमिनेशन कराइए, हम खर्च देते हैं लड़ाई लड़ने के लिए, के साथ निस्वार्थ भाव से आपको समर्थन व्यक्त करेंगे। जीतन राम मांझी की पार्टी से भी इस्तीफा दिया, लेकिन इस बार आप निर्दलीय से सर, बिल्कुल सही आपका सवाल है सर। आप सवाल एकदम उचित सवाल उठाए हैं और निर्दलीय फिर क्यों आए हैं, क्या बिल्कुल यही सवाल है। तो आप समझें कि निर्दलीय क्यों आए हैं, तो ये सवाल तो आप आरजेडी के जो परिवार हैं अशोक यादव से पूछनी चाहिए। जब आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल जब श्रवण कुशवाहा को टिकट दे दिया तो अशोक यादव क्यों आया, आप उनसे सवाल क्यों नहीं किए सर, जो आज सवाल आप हमसे कर रहे हैं सर, बताइए। तो समीम अपने लिए लड़ाई लड़ने के लिए नहीं आया सर, ये लड़ाई लड़ने के लिए नहीं आया। मेरा सवाल 24 सीट खाली नहीं है सर जी। कितना सीट खाली आप बताएं मुझे। 24 सीट में 8 राजपूत को मिला, 5 राजपूत को मिला, 5 भूमियार को मिला, 8 यादव को मिला, 1 मुस्लिम को मिला। सर मेरा कहना है, अब मुस्लिम को 1 मिला, चलिए कम से कम मिला तो कम से कम, लेकिन दलित वंचित में जो इतने सारे जाति हैं, क्या उसमें एक भी प्रत्याशी ने पूरे बिहार में मिला? 24 पर एक भी कम से कम दे देते पूरे दलित समाज में। लेकिन तेजस्वी यादव एक सभा आयोजन हुआ था श्रवण कुशवाहा के समर्थन में, तो उन्होंने कहा कि ये आरजेडी जो है A to Z की पार्टी है, सबको लेकर चलते हैं। दलित को सीट क्यों नहीं मिला, एक भी सीट क्यों नहीं मिला पूरे बिहार में? क्या एक भी दलित में ऐसे नौजवान युवा नहीं थे पूरे बिहार में? दलित का कोई लीडर नहीं है पूरे बिहार में, क्यों नहीं दिए? और मुस्लिम में भी मिला, क्योंकि 12% यादव बहुल क्षेत्र है बिहार, मानते हैं इस चीज़ को, 8 सीट मिला। मुस्लिम 18% रहने के बाद भी मुस्लिम को 1 सीट क्यों मिला? यादव को 8 सीट क्यों और मुस्लिम को 1 सीट क्यों? 1 सीट क्यों? और दलित महादलित में 1 भी सीट क्यों नहीं मिला? मैं इसका सवाल कर रहा हूं, अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा हूं। लड़ाई मेरे लिए तो हम अपना लड़ाई अपना जिला से शुरू कर रहे हैं, हम पूरे बिहार की बात कर रहे हैं। पूरे बिहार में 1 भी सीट क्यों नहीं मिला? 18 साल की जो कार्यकाल है पूरे नवादा में, पंचायत में जब घुरा हूं सर, 113 पंचायत घुरा हूं, पंचायत में भी वार्ड टू वार्ड घुरे हैं सर, एक भी वार्ड में 18 साल का एक भी योजना नहीं पहुंची है जनाब सलेमान रागिब का और एमएलसी के फंड से।
जिला में विकास चाहिए, विकास की लड़ाई लड़ रहे हैं, युवा की लड़ाई लड़ रहे हैं, दलित पिछड़ों की आवाज बन के लड़ाई लड़ रहे हैं। अपना सुख सुविधाएं मेरे पास इतना है कि खा पी के अपने आम जनता के लिए, अपने दर्शकों को दिखाएं कि जनता फाउंडेशन, मोहानी एजुकेशनल एंड ट्रस्ट के माध्यम से हम पूरे जिला में अपना काम करते हैं। अपने स्वार्थ के लिए नहीं, अपना स्वार्थ के लिए तो जो करता है करता है। कोई 18 साल से कोई जिला में 2 दल जकड़े हुए हैं, एक है आरजेडी, दूसरा है जेडीयू, दोनों मिलके जिला को जकड़े हुए हैं। तीसरा को पनपने देता कहाँ है? एक तो यहाँ आपके एक गर्म जोशी के साथ आप जो बात कर रहे हैं, तो एमएलसी में आप उतरे हैं, एमएलसी के मैदान में, जहाँ आपके विपक्ष में आरजेडी से कैंडिडेट, कांग्रेस से कैंडिडेट, एनडीए गठबंधन से कैंडिडेट और राजद से बागी हुए आप और अशोक यादव दोनों कैंडिडेट हैं एक दूसरे को, तो किस रूप में अपने आप को आंकते हैं इस चुनाव में? इस चुनाव में सबसे पहला चीज़ मैं बता दूं, आज से 4 महीना पहले भी न्यूज़ के ही माध्यम से, यूट्यूब चैनल के ही माध्यम से सुने थे कि पैसा बनावे एमएलसी। सही बात मैंने बताया सर, लेकिन इस बार की जो स्थिति हम नवादा में देख रहे हैं, पैसा लोग दे रहे हैं, 2-2 आदमी, 3-3 आदमी, सब पैसा बांट रहे हैं। आप कितने दे रहे हैं? सर मैं तो मोहब्बत दे रहा हूँ, मोहब्बत दे रहे हैं। 113 पंचायत का लिस्ट दे देते हैं सर, उस पंचायत में जाएं और उस पंचायत का रुझान समझें कि हम जिला में जो भ्रमण किए, सबका साथ सबका आशीर्वाद, उस यात्रा में बताएंगे लोग कि समीमुद्दीन किस चीज का नाम है। समीमुद्दीन अपने स्वार्थ के लिए नहीं जीता है, सम्मान मिले उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं हम, गुलाम बन की जिंदगी नहीं जीना चाहते हैं सर। सर मैं बता दूं, 18 साल में कोई 5,000 10,000 बताएं सर को कोई विकास हुई है तो बताइए। आप तो इस जिला के हैं सर। जी बिल्कुल, मैं इस जिला का हूं। आप बताएं सर कि जिला में आपका कोई भी एक पंचायत में किसी का विकास एमएलसी के माध्यम से, मिलिट्री फंड से कहीं हुआ है तो आप बताएं। विकास हुआ है या नहीं हुआ है? आपने अगर कहा कि विकास नहीं हुआ जी सर, तो आप कौन सा विकास करेंगे अगर एमएलसी जीतने के बाद? क्या रहेगी सबसे पहले प्रमुखता आपके साथ? सबसे पहला प्रमुखता ये रहेगी, जितने भी जनप्रतिनिधि जीते हैं पंचायती राज के चुनाव में, उनको मैं सम्मान दूंगा सबसे पहला। दूसरा, विकास करूंगा। विकास में भी बाधा क्या आती है सर पता है आपको? बताइए क्या आती है? राजनेता आप हैं, बताऊंगा सर। विकास में बाधा क्या? 40% और 50% में काम होगा सर। 1 लाख का फंड आएगा तो 30,000 कमीशन चल जाएगा सर। 15% ऑफिशियली खर्चा जाता है सर, तो कितना हो गया सर? 45%। जो काम कराएगा सर 10% वो भी बचाएगा सर, 55%। विकास नहीं, वो विनाश हो रहा है। सिर्फ मट्टी से ढक दिया जाता है और चटा के दिखा दिया जाता है कि काम हुआ है। हमको तो नहीं लगता 113 पंचायत घूरे जिसमें एक भी कोई विकास हुई है। का जो मुद्दा रहेगा समीम भाई कि आप जब 100% योजना 100 का कमीशन खोरी को खत्म करें, कमीशन खोरी को मैं बंद करूंगा नवादा में। और अगर 1 लाख का योजना पंचायत में रहेगी तो 1 लाख योजना जो भी जनप्रतिनिधि होंगे, जिनको भी काम दिया जाएगा, उनके पास पहुंचेगा। मैं बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, सबसे पहला प्राथमिकता है सर मेरा शिक्षा, क्योंकि शिक्षा से जुड़े हुए हैं। मोहानी एजुकेशनल एंड ट्रस्ट चलाते हैं 2013 से, एजुकेशन के तरफ हम काम कर रहे हैं सर, इसलिए एजुकेशन मेरा सबसे पहला प्राथमिकता है सर। एक बात और मैं बता दूं, नवादा से चंद किलोमीटर के बगल में आज बरसात में जब पानी पड़ती है तो वहाँ पे नाव का सहारा लेके जाना पड़ता है, जो ट्यूब का सहारा लेके जाना पड़ता है। बोलिएगा तो सर उसका वीडियो मैं दिखाऊंगा। अभी 15 अगस्त में मैं झंडा फहराने के लिए गया, वहाँ के लोग मुझे निमंत्रण दिए कि सर आप आइए मेरे पास, देखिए कि क्या समस्या से हम लोग जाते हैं, हमारी माँ बहन कैसे नदी पार होके हम अपने गांव तक पहुँचते हैं। जब हम गए 15 अगस्त के दिन झंडा फहराने के लिए, तो जब देखें कि वहाँ पे लोग ट्यूब लगा के मेरा इंतजार कर रहे थे, और इंतजार करके बेचारे लोग वो ट्यूब जो होता है ना, आप जानते हैं ना, ट्यूब से पकड़ के ले आके वो अपने झंडा तोलन के जगह तक ले गया। वहाँ झंडा तोलन हम किए, झंडा तोलन करके हम आए, फिर हम अपने अपने कार्यालय में आके झंडा तोलन किए सर। मेरा कहना सर, वो तो मांग है आपका, विकास का मुद्दा है, वो चीजें पहले सब जो समस्या देखें सर क्षेत्र में, बोलते हैं जल नल योजना पूरा विकास हुआ है। कहाँ विकास हुआ है बताइए हमको? जल नल योजना टाउन में दिखता है? टाउन में तो हर सुविधा है, किसी के पास मोटर है, किसी के पास चापाकल, सब कुछ है। आज भी हमारे बहुत सारे पंचायत में जल नल योजना सिर्फ टाउन तक दिखा के पेपर में बड़का होर्डिंग लगा दिया, जल नल योजना कंप्लीट हो गया। बताएं ना आप हमको, चलिए मेरे साथ, हम दिखाएंगे जल नल योजना कहाँ पहुंचा है। बिल्कुल चलेंगे आपके साथ, जिस रोज बोलिएगा सर हम आपके साथ चैनल के साथ चलेंगे और दिखाएंगे जल नल योजना कहाँ तक पहुंची है। आज भी हमारा बहुत सारे पंचायत में जल नल योजना फेल है,
पानी चल रहा है, पानी गिर रहा है, पानी बह रहा है, बर्बाद हो रही है पानी। तो पानी बर्बाद हो रही है तो सरकार उसमें टोटी लगाए, टोटी कबाड़ के लोग चल जाएंगे तो पानी गिरता टोटी नहीं कबाड़ रहे हैं सर, टोटी नहीं कबाड़, टोटी लगता है, जनता लोग उसका नुकसान होता है। आप भी अपने घर में टोटी लगाते हैं तो टूटता है, तो उसकी रख रखाव सुविधा के लिए एक आदमी रखते हैं ना सर। जब एक जल नल योजना के लिए आप पूरा सेटअप तैयार किए तो एक जो सुनिश्चित किए हुए हैं उसका 4,000 वेतन दे, 5,000 वेतन दे, वेतन दीजिए, वेतनमान उसमें बहाली कीजिए। जो आपका सुख, जैसे पहले दमकल विभाग था, बहुत सारे विभाग हैं, उसके रख रखाव के लिए आदमी रहता है ना, तो उसको एक रखिए, एक जगह सब जगह डिप्यूट कीजिए आदमी। समीम जी, मेरा सवाल ये है कि इस बार के एमएलसी के चुनाव में काफ़ी चुनौतियों है, क्योंकि लोग यहाँ पे कह रहे हैं त्रिकोणीय मुकाबला होगा, चौकोनीय मुकाबला होगा। बता देते हैं सर, बता देते हैं। जी जी बताइए। मामला तो बहुत दिलचस्प हो गया जी। पहला सलेमान रागिब जी, दूसरा सरवन कुशवाहा, तीसरा अशोक यादव, चौथा नवनीता सिंह, ठीक है, कांग्रेस की उम्मीदवार। जी जी कांग्रेस का, और 2 निर्दलीय, एक प्रत्याशी। बोलिए क्या ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है? आप कैसे अपने आप को 4 आदमी के बड़े दिग्गज के बीच में आप लड़ाई लड़के कैसे आगे आएंगे, यही सवाल है आप। जी 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 बोलिए। 4 दिग्गजों के बीच में लड़ाई लड़ना आसान हो गया सर मेरे लिए। लड़ाई लड़ना कैसे आसान हो गया? आरजेडी का अगर एक प्रत्याशी होता जी तो आराम से सीट निकलता, ठीक है। 2 खेमा चला गया, 2 खेमा आरजेडी में ही 2 खेमा हो गया, आप जान रहे हैं। जब जान रहे हैं 2 खेमा हो गया तो जो भी वोटर है, 2877 जो वोटर है वो कंफ्यूज है कि हम उसको क्यों लाएं, जो 18 साल जो कोई विकास नहीं किया, विनाश किया, उसको क्यों लाएं हम? क्योंकि देख रहा है आदमी, कंफ्यूज हो गया कि अगर हम अशोक जी को देते हैं तो भी नुकसान ही होगा, सरवन को देते हैं तो नुकसान ही होगा, तो सलेमान अपने आप जीत जाएगा, क्योंकि वोट परसेंटेज कमेगा। जब वोट परसेंटेज कमेगा तो आपसे आप फायदा होगा। तो जनता जागरूक हो गई आज के डेट में, युवा जीत के आया है। युवा खुद जोड़ के बता रहा नहीं सर, इसमें आप बहुत बेस्ट विकल्प है, आप लड़ाई लड़ें, हम आपके साथ हैं। और हर लोग मेरे ऑफिस में 50 लोग, 40 लोग, 30 लोग रोज विजिट करने के लिए अब ऑफिस में आते हैं, इसलिए ऑफिस में बैठ रहे हैं सर। मैं बता दूं, क्योंकि हर पंचायत से लोग डेली 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग ऑफिस विजिट करते हैं, इसलिए हम ऑफिस बैठते हैं, क्योंकि ऐसा गलती ना हो कि मेरे दरवाज़ा आए और लोग घूर के चले जाएं, इसलिए हम ऑफिस विजिट करते हैं और लोग आते हैं। 9 से 12 तक हम अपने ऑफिस को टाइम दिए हुए हैं। 12 के बाद हम अपना क्षेत्र में निकलने की कोशिश करते हैं। अगर आदमी बढ़ता रह गया फिर क्षेत्र में नहीं जा पाते हैं सर। और बहुत अच्छे उम्मीद के साथ सर, विश्वास के साथ हम काम करना चाहते हैं। युवा शक्ति हैं, हम काम करेंगे, जनता के लिए भी काम करेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ जनप्रतिनिधि के लिए काम करेंगे। तो जनप्रतिनिधि भी के लिए अगर काम करेंगे तो जनता को बेनिफिट हो जाए। जनता के लिए बेनिफिट देंगे, अपने जिला के लिए, अपने नवादा के लिए भी काम करेंगे सर। सिर्फ सोए नहीं रहेंगे सिंह सर, काम करेंगे और ऐसा काम करेंगे। एक मौका हम, आप तमाम जितने लोग देख रहे होंगे इस चैनल पे, मैं सबको स्पष्ट कर दूं कि जिला में जो काम करेंगे वो जिला बोलेगा, समीम नहीं बोलेगा सर। एक मौका चाहिए, 5 साल नहीं, अगर हम ढंग से चला पाए, नहीं काम कर पाए, तो आप हमको उतार के भीग देना, हटा देना। कपड़ा जब गंदा हो जाता है तो उसी बदल के हटा देना। हम दूसरा बार के लिए मौका नहीं मांगेंगे आपसे कि दूसरा मौका दीजिए। यहाँ तो एक बार जीत के जाते हैं तो बोलते हैं कि एक मौका दीजिए, जब दूसरा जीत जाता है तो बोलता है तीसरा, एक बार और मौका दीजिए, जब तीसरा जीत के आता है तो बोलता है एक मौका और दे दीजिए। ऐसा होता है सर, काम कीजिएगा ना, खाली मौका देगा। 3 गलती भगवान भी माफ करता है, 4था गलती भगवान नहीं माफ करेगा, 4था गलती में उतार के हटा देगा आपको। इस बार के चुनाव में कुछ सरगर्मियां तेज है, जहां पर 4 राजनीतिक पार्टियों के द्वारा से ये चुनाव लड़ा जा रहा है। तो हमारे साथ समीम जी थे। चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। कैमरामैन मनोवर के साथ मैं प्रभात दयाल।